नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो क्या हाल चाल है मित्रों। किसको किसको जीटीसी लिस्ट का इंतज़ार है, किसको ट्रेनिंग सेंटर का इंतज़ार है। सभी बच्चों को कमेंट आ रहा था, भैया कब आएगा जीटीसी लिस्ट, कब से हम जाएंगे ट्रेनिंग में। मैं भाई देखो, मैं तो रोज़ बोलता हूँ। अभी कल लड़कों का मैसेज आया था, भैया हमारा ये लाइव नहीं हुआ। भाई इसके लिए परेशान ना हो, आप वो अपने स्तर से कर लेंगे। आपके पास जो टाइम मिला है, आप बस मस्त रहें, माता पिता की सेवा करें। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। जो मान लीजिए आज से लगभग 20-21 दिन बचे हैं, मान के चलिए 21 दिन बाद आप जीटीसी पे आ जाओगे, फिर आपको टाइम मिलेगा नहीं उतना जितना अभी मिल रहा है। ठीक है, तो जो समय है भाई, मौज मस्ती करो, अच्छे अच्छे माता जी के हाथों का खाना खाओ। क्योंकि वहाँ मेस का खाना खाओगे ना, तो मम्मी की बहुत याद आएगी भाई। मेस का खाना और मम्मी के हाथ का खाना, अभी मैं घर पे आया हूँ ना, तो मम्मी का हाथ का खाना खाता हूँ, मज़ा आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीटीसी लिस्ट की कब तक आ सकती है। तो भाई देखो, अभी एक लड़का हमको मैसेज किया था कि भैया गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि 25 मई से 5 जून के बीच में आ जाएगा। भाई इतना तो कोई आइडिया लगा लेगा। देखो, कंफर्म किसी को डेट पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जून में ही आएगा। 5 जून तक आप वेट कीजिए, आ जाएगा। ऐसे ही लोग कह रहे थे कि होली के पहले रिजल्ट आ जाएगा, होली के बाद रिजल्ट आएगा। ये है, होली के पहले रिजल्ट आ गया, 13 मार्च को ही आ गया रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है, 5 जून तक आप वेट कीजिए, आपको जीटीसी लिस्ट मिल जाएगी। और रही बात ज्वाइनिंग लेटर की, तो आपको उसके अंतराल में 10 जून तक, या तो आपको जब आप जीटीसी लिस्ट आ जाएगी और अपने ज़िले में आप जब जाएंगे पुलिस लाइन या पीएससी वाहनी में, तो वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर आपका वहाँ पे भी मिल जाता है, 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, अब काफ़ी लड़कों को सवाल है कि बक्सा लूँ या ट्रॉली बैग लूँ। भाई देखो, अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे ले लो। ठीक है, क्योंकि देखो सबका अपना अपना है। ठीक है, कोई बक्सा ले जाता है, कोई ट्रॉली बैग ले जाता है। मैं बक्सा ले गया था, और मैं सबसे बक्सा का ही कहता हूँ कि बक्सा ही ले जाओ। इसलिए क्योंकि जो बैरक होती है ना, बैरक सरकारी बैरक, आप सरकारी सब जानते हैं दिक्कत कितनी होती है। तो जो सरकारी जो बैरक है, उसे प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि जब बरसात का जो मौसम आता है ना, तो सरकारी बैरकों में पूरा पानी भर जाता है। ठीक है, तो बक्से जो होते हैं उसमें आपके सामान सेफ होते हैं, कोई सामान चोरी नहीं होता है। ठीक है, ट्रॉली बैग पानी नहीं भर जाएगा, सब जाएगा, चूहे काट देंगे, खराब हो जाएंगे। अब समस्या आ रही है कि भैया हम ट्रॉली बैग अपने से ले जा सकते हैं, बक्सा नहीं ले सकते हैं। तो भाई देखो, कहने मतलब क्या है, आप जब घर से आओगे तो लेके तो आओगे ही अपना। ठीक है, सब कुछ ठीक। यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ से अब जेटीसी कैसे आएँ, देखो अपने ज़िले में अगर जेटीसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जगह है तो ई रिक्शा ला दो, ऑटो गाड़ी बुक करो। आपके गांव से 3-4 लोग होंगे, बुक कीजिए। आप एक रिक्शा बक्से पे मस्त नाम, बक्सा ब्लैक कलर रंगवाइए, नाम लिखवाइए उस पर, उत्तर प्रदेश पुलिस, अपना जो आपका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस जनपद, ये सब लिखवा लीजिए। बक्सा गाँव में जब जाएंगे तो पूरा भौकाल, 1 नंबर भौकाल होगा, मस्त एकदम चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, अब सवाल करते हैं कि भैया कि कितना रुपये लेके आना है। कम से कम आपको 10 से 15 हज़ार कम से कम मान लीजिए, इससे कम नहीं। बाकी तो आप जितना 20-30 रखिए, सारा कैश, क्योंकि मेरे से एडवांस देना रहता है। ठीक है, और जीटीसी का दिनचर्या को मैं इसके पहले वीडियो में बताया ही था। अब बात करते हैं कि मतलब ट्रेनिंग में एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। देखो, एक्सटेंशन लेने का 2 तरीका है, तरीके तो बहुत हैं, मतलब आसानी तरीका। पहला क्या है कि जैसे 17 जून से मान लीजिए जीटीसी है आपकी, ठीक है, और आपका अभी अगले महीने में जुलाई में या जून के लास्ट में पेपर है, सेमेस्टर जिसका 3rd ईयर है, जैसे कोई बीटीसी कर रहा, कोई बीएड कर रहा। ठीक है, तो छुट्टी देखो, ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि आप जेटीसी में आओगे तो छुट्टी मिल नहीं सकती है। भाई छुट्टी हर ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग होता है। जैसे मैं जब ट्रेनिंग सेंटर पर था, मैं गोरखपुर था। ठीक है, गोरखपुर में हमारा ट्रेनिंग जेटीसी होता था, तो मैं घर से ही आता जाता था। अब बताओ, आपको घर से, जब आप घर से आओगे और जाओगे, तो कोई भी एग्जाम दे लोगे अगर गोरखपुर में होता है। अच्छा, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में, जब मान लो गोरखपुर में हूँ, देवरिया में दे लूँगा। अब भाई अगर आपके ज़िले में जीटीसी हो, इस बार 90% तो उम्मीद यही है, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं तो, और ट्रेनिंग सेंटर खाली है पूरा। ठीक, क्योंकि अभी महिला हेड की ट्रेनिंग चल रही थी, खत्म हो गई है, तो अभी ट्रेनिंग बस जो आपके आईटीआई और पीटीआई हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, बाकी पूरा ट्रेनिंग सेंटर खाली है। ठीक है, तो 90% चांस है कि आपका मिल ही जाए। अभी फिलहाल गोरखपुर में तो पता चला कि 1200 लड़कियों को ट्रेनिंग है, तो अभी लड़कों का क्लियर नहीं गोरखपुर होगा या नहीं होगा। तो यानी लड़कियों का तो कंफर्म लग रहा है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, बाकी जैसा अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। देखो, पहला एक्सटेंशन क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपका पेपर है, जैसे मान लो आपका जूनियर असिस्टेंट का, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका कमेंट आया कि भैया हमारा जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, मैं कैसे दे पाऊँगा, 29 जून को है। तो भाई देखो, मेरा सलाह एक ही है, अगर तुम ट्रेनिंग सेंटर पे सोच रहे हो मैं आ जाऊँ, 17 जून को मैं ज्वाइन कर लूँ, अब पेपर दे लूँ, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेनिंग सेंटर पर आपको छुट्टी मिल ही जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के होंगे ना जो फॉर्म भरे होंगे। अब बताइए, 600 लड़के हैं, मान लो 200-300 लड़कों का फॉर्म अगर हो जूनियर असिस्टेंट का, सबको तो छोड़ेंगे नहीं हो। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, अगर मान लो उसी जिले में पेपर है छोड़ भी सकते हैं,
अगर दूसरे ज़िले में तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो भाई देखो मेरा सीधा साधा है कि मैं तो कहूँगा उतने दिन की सैलरी भूल जाओ, तो 29 तारीख को पेपर दे के आराम से जेटीसी ज्वाइन कर सकते हो, 30 तारीख कर सकते हो, 1 तारीख कर सकते हो, तुम्हारे जैसा तुम्हारी मर्जी, 30 जून या 1 जुलाई कर सकते हो, बस उतने दिन की सैलरी नहीं मिल पाएगी। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपका पास, हो सकता है मान लो ट्रेनिंग में आओ ना छुट्टी मिले, समझ रहे हो। तो मैं तो कहूँगा भाई पेपर दे लो, उसके बाद ट्रेनिंग में आओ, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अब एक क्वेश्चन तक भैया हम एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए हम अभी जून में आना नहीं चाहते हैं, जुलाई में चाहे 1-2 महीना बाद, 3 महीना बाद। देखो एक लड़का पूछ रहा है भैया 6 महीने भाई पहले मिलते थे एक्सटेंशन, अब इतना लंबा नहीं मिल पाएगा यार, थोड़ा भाई विभाग की आप कार्रवाई समझते हैं। तो देखो पहला क्या है, अगर आपको लेना है एक्सटेंशन, जैसे मान लो आप 2 महीने बाद एक्सटेंशन, जैसे कि आप खुद को आपको एक्सीडेंट हो गया होगा, आपको बीमारी हुई है, या मान लीजिए माता पिता बुजुर्ग हैं, माता पिता की दवा चल रही है और घर में आप अकेले गार्जियन हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आइए, आमद के दिन आइए, अप्लीकेशन लिख के लाइए, वहाँ अधिकारी से बात कीजिए कि सर हमारी ये समस्या है, मैं मेडिकल लेना चाहता हूँ और मैं ट्रेनिंग लेट ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब जो अधिकारी है उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन छुट्टी वो दे सकते हैं, लेकिन मेडिकल आपका लगाना ज़रूरी है। जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, किन वजह से आप ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर मम्मी पापा का तबीयत ख़राब है, तो मम्मी पापा की तबीयत ख़राब है तो कागज़ लगाइए, एप्लीकेशन लिखिए, डॉक्टर से साइन करवाइए, ठीक है। हो गया एक तरीका। दूसरा क्या है, जहाँ से आपका मान लीजिए ज्वाइन लेटर जहाँ से आता है, जैसे कुछ मेल आईडी या एड्रेस है, वहाँ पे आप मेल आईडी एड्रेस पे एक एप्लीकेशन लिखिए और अपने जो ज़रूरी कागज है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल का है चाहे एप्लीकेशन, जो आपका रीजन है, सब कागज़ उसमें लगाइए और वहाँ भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, ठीक है। मेल कर दीजिए और उसका एक हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, बाकी फ़ोटो खींच के मेल कर दीजिए आप, चाहे फ़ोटो कॉपी निकाल उसको फ़ोटो खींच के मेल कर दीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन। 2 तरह से हो गए, ठीक है। ऐसे कर लेना, मिल जाएगा। बाकी और तरीका बहुत तरीके हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन ये दोनों भी बेस्ट हैं लेटेस्ट टाइम में, ठीक है। एक्सटेंशन का हो गया, सैलरी वाली देखो, अगर अगर कोई वाजिब रीज़न है तो ही लेट होना, बाकी अगर टाइम से तुम देखो, दिक्कत क्या होगा लेट ज्वाइन करने में ना, प्रमोशन जब इन फ्यूचर होगा ना, तो जो 17 से आमद कराएंगे उनका पहले होगा, उनकी सैलरी भी आपसे ज़्यादा मिलेगी, और जो आप लेट कराएंगे तो बस यही अंतर पड़ेगा, ठीक है। और हाँ देखो एक कमेंट और, लड़कों का कमेंट था कि भैया हमारा केस जो चल रहा था, हमने सब कुछ नाम हटवा लिया, चार्जशीट सफल में शपथ पत्र में जाहिर करके जमा कर दिया है, सब काम हो गया, क्या मैं जीटीसी मेरा 17 जून से होगा, तो भाई डेफिनेटली होगा, ठीक है। आप 17 जून को आएंगे, जिनका केस चल रहा है कोई भी हो, जब अभी नाम नहीं निकल पा रहा है, चाहे अभी चल रहा है फिलहाल में, तो उनका एक ही ऑप्शन है भाई, देखो आपका लेट ज्वाइन होगा। लेट ज्वाइन मतलब समझ रहे हो क्या, जैसे मान लो गोरखपुर से ऐसे 8-10 बंदे मिल जाए, ऐसे देवरिया से, कुशीनगर से ऐसे मिल जाएंगे, तो आपका मान लीजिए अभी चल रहा है मई के बाद मान लीजिए आप 3-4 महीने 5 महीने बाद अगर आपका काम क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपका नाम हट गया, तो ऐसे लड़कों को इकट्ठा करके जेटीसी करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कोई नई भर्ती आएगी पुलिस की, उसमें इकट्ठा करके आपको भेज देंगे आरटीसी के लिए, या ज़्यादा लड़के इकट्ठा हो जाएंगे तब करवा देंगे। बस थोड़ा प्रमोशन का और सैलरी का थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी आपका ज्वाइनिंग ये नहीं, आपकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जेटीसी में या आरटीसी में। हाँ एक डाउट हो, काफ़ी लड़कों को डाउट है कि भैया मेरा आगे मेडिकल होगा, तो आपको बता दूँ मेडिकल आपका अब कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप मेडिकल पास हो गए, आपका डीबी हो गया, मेडिकल हो गया, अब इसके बाद आपका क्या होगा, जीटीसी में आप आओगे तो नॉर्मल आपकी लंबाई चेक होगी, नॉर्मल सबकी लड़कों की लंबाई और चेस्ट, और लड़कियों के वजन, लंबाई और वजन। और ये नहीं तुम परेशान हो कि भैया हमारा चेस्ट नहीं है, चाहे हमारे एग्जैक्ट 1.68 आए तो हम फेल हो जाएंगे, नहीं फेल होगे, बस ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और बताऊँ फेल कहाँ होगे ये मैं बता रहा हूँ। जब तुम आरटीसी चले जाओगे तो आरटीसी में इंडोर और आउटडोर का एग्जाम होता है, तो उसमें भी तुम्हारी लंबाई चेक होती है, बस उसमें नॉर्मल लंबाई बस चेक होती है, बाकी कुछ नहीं। ऊंची कूद लंबी कूद होगा, तुम कूद लोगे या नहीं कूदो कोई प्रॉब्लम से नहीं है। देखो तुम्हारी नौकरी कब जा सकती है, जैसे मान लो तुमको लंबाई में री-मेडिकल मिला था और तुम अब जैसे भी तैसे पास हो गए, ठीक। तो अब एक ढिढोरा ना पीटो ना गाँव में कि मैं पास हो गया हूँ, चाहे है वो है। इससे दिक्कत क्या हुई भाई, जो अगर आप हो गए, आपको भी पता कैसे हुए हैं, हमको भी पता कैसे हुए हैं। तो भाई देखो आपका जो विरोधी पार्टी होगा ना, एंटी पार्टी का, गांव का या पट्टीदार, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जो भी हो, अगर उसने एप्लीकेशन डाल दिया कि फलाने व्यक्ति हैं, इनकी लंबाई 1.66 है, 67 है और ये पुलिस में भर्ती हो गए हैं, ठीक है, तो भाई लोचा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी आपकी, फराड में आ जाएंगे आप, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे भी काम करके आप जो बचे हैं बस बचे रहें, बाकी जितना टाइम है मौज कीजिए। वीडियो लंबा जा रहा है। हाँ एक डाउट और कि भैया जीटीसी में सज़ा क्या मिलती है। भाई देखो पहला सज़ा क्या है, अगर तुम फाइलिंग लेट से हुए
तो बैरक से ही बत्तख चाल में, मेढक चाल, बत्तख चाल, मेढक चाल ज़्यादा चलाते हैं। कमर पे हाथ रख के बैठ जाओ और एडवांस कूदते हुए परेड तक, ग्राउंड तक पहुँचोगे। दूसरा क्या है, फ्रंट रोल। फ्रंट रोल समझ रहे हो, अपने देसी भाषा में कलटैया मारना, वो हो गया, ठीक है। तीसरा क्या, क्राउलिंग, जो कोहनी रख के चलते हैं, वो सजा ही मिलता है, क्राउलिंग। चौथा क्या है, हाइपर पुल। पता है हाइपर पुल बोलते क्या बोलते हैं, जैसे राइफल दे देंगे और आपको दोनों हाथ ऐसे ऊपर करा के ग्राउंड के 3 चक्कर 4 चक्कर, अरे बहुत हम किए हैं भाई, सब पता है। सजा हमें लगता है हमारे इतना आर्टिस्ट में सजा कोई भोगा ही नहीं होगा, ठीक है। एक कहानी बता रहे कि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी आपको, एक कहानी बता रहे हैं आपको। संडे का दिन था, संडे को बनता है ट्रेनिंग में स्पेशल पनीर उनीर सब बनता, खीर उर। अब भाई साहब यहाँ तक खाए थे हम लोग खीर, कि अब संडे है कुछ करना नहीं, संडे के दिन ट्रेनिंग में कुछ होता नहीं है, आराम होता है, तो हम सोचे चलो खाएंगे दबा कर और सोएंगे। भाई गलती ये हो गई थी ना, दोपहर को सोशल करने गए थे। सोशल मतलब होता कि घास छीलना, साफ सफाई। तो गर्मियों का मौसम था, आम आम भाई खूब ज़्यादा फरे हुए थे पेड़ पे। स्कूल था वहीं पुलिस लाइन में, स्कूल होता, वही घास काट रहे थे हम लोग। तो हमारा टोली नंबर 7 था, एक और एक हमारे बगल में जो टोली थी टोली नंबर 8 था। तो टोली नंबर 8 का लड़का, वो जो उसका था डाल होता, डाल नीचे का जो तोड़ रहा था, तब तक भाई पूरी मोटी मोटी जो डांड थी उसकी टूट गई, ठीक है। तो हमारी टोली बगल में थी, घास चल रही थी, तो मैं सोचा कि यार लाओ देखते हैं भाई क्या दिक्कत हुई, कैसे टूट गया। अब भाई साहब मानोगे नहीं आप, वहाँ पे कैमरा लगा था। अब मेरी मूछें, कैमरा सामने से गए, मेरी मूछें आ गई। हमारी गलती क्या थी, हम डांड को उठाकर वहाँ लगा रहे थे। अब भाई जो जो तोड़ा वो कैमरे में नहीं आया। अब भाई मैं डांड ले जाता और जो डाल थी उसको लेके जा रहा था, तो कैमरे में आ गया। अब मैं आया था, एक हमारे मित्र थे दुर्गेश यादव और एक शत्रुघ्न पासवान, 3 लोग थे, कैमरे में आ गए। अब भाई साहब स्कूल वाले ने कैमरा देखा, जो टीचर था वहाँ पर, अब आके आरटीसी में शिकायत किया कि भाई आपके आरटीसी के लोग आके पेड़ डालो तोड़े, आम तोड़े। तो हमारे जो ITI उस्ताद थे, शंकर नारायण, एकदम खतरनाक ट्रैफिक पुलिस से आए थे। उन्होंने रात को पूरा टोली, जब गणना टाइम हुआ 7 बजे 8 बजे, 7 बजे गणना होता था उसमें, बुलाए बाहर। भाई साहब आप मानोगे नहीं, पूरा टोली में खड़ा करके नाम लिए कि दुर्गेश वर्मा बाहर आओ, दुर्गेश यादव बाहर आओ, शत्रुघ्न पासवान बाहर आओ, 3 लोग। अब भाई यहाँ तक खाए थे हम लोग दबा के, हम लोग सोचे कि संडे सोएंगे। अब भाई फ्रंट मतलब होता क्या है कि जैसे आप खड़े हैं और गर्दन है ना, इसको ज़मीन में सटाकर कलटैया मारना। अब भाई साहब आप मानोगे नहीं, 400 मीटर ग्राउंड था, पूरे ग्राउंड में मारे खीर उर पूरा बाहर। और आपको बता दें वो पैरों से मार रहे थे सब, पूरा पीठ हमारा, कमर आज तक 4-5 साल 6 साल हो गया, आज तक कमर हमारा दर्द करता है। और तब से मैंने अपने ITI से कभी बात नहीं किया। सोच लो सज़ा कितना भयंकर मिला था हम लोगों को। जो हमारे दुर्गेश यादव मित्र थे वो तो कह रहे थे कि वो तो लड़ गए कि सर हम लोग गलती किए नहीं थे, ये है वो। लेकिन भाई प्रूफ चाहिए ना आदमी को, कैमरे में आ गए थे तो सज़ा इतना भयानक मिला था, अभी भी याद है। सज़ा मिलता है, मज़ा आता है। सज़ा मिलता कब है, या तो आप लेट जाओगे तब मिलता है। दूसरा क्या है कि टोली में मान लो किसी ने गलती की और आपने एक टोली में नाम नहीं लिया, तब पूरे टोली को सज़ा मिलेगी। मेढक चाल बहुत चले हैं, मेढक चाल पूरा जांग और कमर मजबूत हो जाता है भाई चलते चलते। और हमारे एक ITI थे प्रशांत यादव, वो सर पे बाल्टी रखवा लेते थे, ऐसे हाथ पकड़ा हमको कूदवाते थे कि वर्मा अगर पानी गिर गया तो तेरी खैर नहीं, सोच लो। ठीक है मित्रों, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कभी बता दूंगा अपनी कहानी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर किसी चीज़ की कोई जानकारी चाहिए ट्रेनिंग संबंधित, आप कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।